आईएसआई का गुमनाम हीरो मेजर अली। जब कैप्टन कदीर ने खुफिया मिशन पर मौजूद मेजर अली को इत्तला दी कि इनका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मेजर अली का वो जवाब जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएं। इंडियन आर्मी चीफ और वजीर दिफा की खुफिया मीटिंग का आईएसआई को कैसे पता चला, आईएसआई ने कैसे भारतीय इक़्तिदार के ऐवानों को हिला कर रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर वाला में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको आईएसआई के एक गुमनाम हीरो की दास्तान सुनाएंगे जिसने माल और दौलत बना बनाया सियासी करियर और एक आलीशान घर छोड़ दिया और एक गुमनाम हीरो बनकर वतन अजीज़ की खिदमत की। मेजर अली जो अपने इकलौते बेटे के आखिरी लम्हों में भी उसके पास ना आ सके। जब मेजर अली को उनके बेटे की शदीद बीमारी की इत्तला दी गई और कहा गया आप मिशन छोड़कर फ़ौरन हस्पताल पहुंच जाएं, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, जानिए कैसे आईएसआई ने हिंदुस्तान की खुफिया तरीन मीटिंग तक रसाई हासिल की। ये कहानी है आईएसआई के उस हीरो की जिसने बलूचिस्तान में कई खुफिया मिशंस को लीड किया और बलूचिस्तान का अमन बहाल किया। मेजर अली का ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर सियासी और सरमायादार घराने से था। उनके वालिद एक मशहूर सियासी जमात से ताल्लुक रखते थे और कई दफ़े वज़ीर और एमएनए भी रह चुके थे। मेजर अली के घर में पैसे की रेल पेल थी, नौकर थे, गाड़ियाँ और पुरतईश बंगला। मेजर अली के वालिद हमेशा से चाहते थे कि अली सियासत में उनके जानशीन बने और पार्टी में उनकी जगह संभालें, मगर मेजर अली हमेशा अपने वालिद को एक ही जवाब दिया करते थे, मैं वतन की खिदमत करूँगा मगर पाक फ़ौज में जाकर। मेजर अली जुनून के साथ आगे बढ़ते रहे। बिलाखिर अली की पाक आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सिलेक्शन हो गई। अली की गैर मामूली पेशा वराना सलाहियतों को देखते हुए उनको मादरे वतन के दिफा पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी आईएसआई में भेज दिया गया। इन दिनों बलूचिस्तान में रॉ का बहुत बड़ा नेटवर्क था। मेजर अली की सरबराही में मिशन बलूचिस्तान के लिए एक खुफिया टीम तश्कील दी गई। कहा जाता है कि भारतीय रॉ के जासूस कुलभूषण को पकड़ने के लिए आईएसआई के गुमनाम हीरो कैप्टन कदीर भी इस टीम का हिस्सा और मेजर अली उन्हीं के शागिर्द थे। कैप्टन कदीर ने 3 साल तक एक कचरा चुनने वाले पागल का रूप धारा और मेजर अली खुद इंतहाई हसास जगह पर दुश्मन की सफ़ों में घुसे। मेजर अली एक इकलौते बेटे के वालिद भी थे। हुआ कुछ यूँ कि जब मेजर अली अपने मिशन पर थे तो उनका बेटा शदीद बीमार हो गया। जब उसको हस्पताल ले जाया गया तो वो मुसलसल एक ही बात कहता रहा, बाबा बाबा पुकारता रहा। उसकी माँ उसे चुप करवाती और बार बार बाप के जल्दी वापस आने की झूठी तसल्लियाँ देती, मगर हकीकत तो ये थी कि उसकी माँ का गुज़श्ता 2 साल से उसके बाप के साथ कोई राब्ता नहीं था। जब डॉक्टर्स ने हर बार आज़मा लिया मगर कोई मुस्बत नताइज न आए तो मेजर अली की अहलिया ने जीएचक्यू से रब्ता किया। वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को सारी कहानी बताई। ऑफिसर्स की आंसू छलक पड़े। जीएचक्यू ने कोयटा कोर कमांडर ऑफिस से रब्ता किया। किसी तरह मालूमात कैप्टन कदीर तक पहुँचाई गई। कैप्टन कदीर जो कि एक पागल कचरा चुनने वाले का रूप धारे हुए थे, किसी तरह घूमते फिरते मेजर अली तक पहुँचने में कामयाब हुए। कैप्टन कदीर ने मेजर अली को उनके बेटे की शदीद बीमारी की इत्तला दी और कहा आपका बेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये सुनकर मेजर अली की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर इन्होंने अपने जज्बात पर काबू रखते हुए तारीखी अल्फाज कहे, वो अल्फाज जो किसी भी मुहिब्बे वतन को रुला दें। मेजर अली ने कहा मैं अपने एक बेटे की खातिर वतन के लाखों बेटियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। कैप्टन कदीर ने उनसे कहा जीएचक्यू से ऑर्डर आ चुका है, आप अपना मिशन अधूरा छोड़कर अपने बेटे के पास जा सकते हैं, मगर मेजर अली डटे रहे। बिलाखिर एक दिन जब मेजर अली अपने मिशन पर थे, उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली। मेजर अली के घर ये औलाद बहुत सारी दुआओं मन्नतों मुरादों के सिले में 7 साल बाद हुई थी। मेजर अली के दोस्त बताते हैं जिस दिन उनका बेटा पैदा हुआ उस दिन उनके डेरे पर जश्न का समा था। मेजर अली खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, मगर जब वक्त आया तो इन्होंने वो लम्हा जो अपने बेटे के साथ गुजारने थे वो धरती माँ की खातिर कुर्बान कर दिए। यही है वो हीरो जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। 2 नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राही। 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न वाले गनीमत न कश्वर कशाई। ये हमारे गुमनाम हीरोज़ ही हैं जिनकी वजह से भारत पर हमेशा लर्ज़ा तारी रहता है। ऐसा ही कुछ सन 2014 में भी हुआ जब इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में भारतीय आर्मी चीफ विक्रम सिंह भारतीय वज़ीर दिफा से मिले। ये भारतीय जीएचक्यू का कमरा नंबर 104 था। वहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था।
सिक्योरिटी इतनी सख्त कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस खुफिया मीटिंग में भारतीय आर्मी चीफ ने वज़ीर दिफा से पाकिस्तान के बारे में खुफिया मीटिंग की। इस मीटिंग में भारतीय आर्मी चीफ ने वज़ीर दिफा को बॉर्डर पर भारतीय फ़ौज की तादाद बढ़ाने और उनकी पोजीशन को तब्दील करने पर ब्रीफिंग दी। अभी भारत ने अपनी पोजीशन तब्दील की ही नहीं थी कि पाकिस्तान ने पहले ही बॉर्डर पर अपनी फ़ौज की पोजीशन तब्दील करना शुरू कर दी। भारत पाक फ़ौज की गैरमामूली हरकत को देखकर चौंक गया। भारतीय आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने उसी लम्हे ये खबर भारतीय वज़ीर दिफा को दी कि पाकिस्तान को उनके मंसूबे का पहले से ही इल्म था, मगर कोई भी नहीं जानता था कि ये कैसे मुमकिन हुआ। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने एक मीटिंग बुलाई और छानबीन का फैसला किया, मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। एक भारतीय साबिक ऑफिसर ने टीवी पर आकर कहा, हमारे बीच में ही कोई घुसा हुआ है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। ISI के गुमनाम हीरो दुश्मन के इक़्तिदार के ऐवानों तक घुस जाते हैं, मगर दुश्मन को खबर तक नहीं होती। यही वजह है ISI को दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए खबर वाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको दुनिया भर की खबरें दिखाते और सुनाते हैं।